Phenolphthalein in basic condition is converted into pink, as in acid it is colorless, whereas methyl red, which is red in acidic condition here, but when it treated with base here, its color changes to yellow here. So these are the some of the condition by which we can classify the acids and bases here. Now this is what we have regarding to कि how we can say कि what are generally considered to be act as a that is your indicator है. इंडिकेटर जो हमारे पास हैं वो जनरली हमें बताते हैं या दिखाते हैं कि किस तरह से हम इनको फिजिकली क्लासीफाई कर सकते हैं एसिड और बेस को, चाहे फिजिकली चाहे आप इसको लैब के अंदर भी देखें. अब बात आती है कि हमारे पास जो एसिड्स हैं, एसिड हो गए चाहे बेस हो गए, इनको हम क्लासीफाई कैसे करें. सो जनरली जब हम एसिड और बेसिस को क्लासीफाई करते हैं, दे कैन नॉट बी क्लासीफाई इन ए सिंगल डेफिनेशन हियर. सो वेरियस साइंटिस्ट और डिफरेंट साइंटिस्ट गिव डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस हियर. तो एसिड और बेस हमारे पास जनरली हमारे पास वो सबस्टांसेस है, इट इज कंसीडर दैट दीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर आयोनाइजेबल, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं. दे विल डिसोशिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, जो कि अपने आयंस के अंदर क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए. तो इससे क्या होता है, हमारे पास जब कंपाउंड हमारे पास आयंस में डिसोशिएट होगा तो हमें एसिड और बेस का पता चलेगा कि एसिड क्या डिसोशिएट करते हैं और बेस हमारे पास क्या डिसोशिएट कर सकते हैं, जहाँ फिर ये क्या डिसोशिएट करते हैं. सो फर्स्ट we have a definition of acid and base which are on the basis of Arrhenius, that is Arrhenius here. Arrhenius theory of acid and base here. So according to Arrhenius theory, so they are called as Arrhenius acid and Arrhenius base here. So Arrhenius acids are those when dissolves in water. कहता कि ये वो एसिड्स हैं जिनको पानी में अगर आप डिसॉल्व करते हो तो क्या होगा, इट दे गिव दैट इज इट गिव्स यू H पॉजिटिव आयंस. तो पानी में वो क्या कर देंगे, H पॉजिटिव आयंस देंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लूँ HCl, ठीक है, और इसको मैं क्या करूँ, पानी के अंदर डिसॉल्व करूँ, दैट मीन्स हमने पानी के साथ रिएक्शन की, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा. क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा और इस तरह से हमारे पास एक तरह से क्लोराइड आयंस बना देगा. और ओवरऑल जो रिएक्शन होगी इसकी, उसको हम इस तरह से लिखते हैं H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन के. तो ये क्या करेगा, पानी में आपको हाइड्रोनियम आयन दे देगा. तो दैट्स वाई दिस H पॉजिटिव आयन हियर, जो H है यहाँ पे एसिड के पास, ये क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा या डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव है. तो सेकंड जो हमारे पास आर्हीनियस बेसिस होते हैं, कहता कि जब इनको हम सॉरी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स, ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयन हियर. तो फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको अगर मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करूं तो ये क्या दे देगा, हमारे पास आपने पानी में डिसॉल्व किया तो दे विल रिलीज OH नेगेटिव आयंस हियर. क्या बना देगा, हमारे पास OH नेगेटिव आयंस हियर, प्लस आपके पास यहाँ पे सोडियम, प्लस आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, वाटर. तो ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये क्या होगा, पानी के अंदर जैसे हम डालेंगे ये इसको डिसोशिएट करेगा. जहाँ फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इन एक्वस मीडियम हियर, इन एक्वस मीडियम. तो इस तरह से ये क्या होगा, हमारे पास डिसोशिएशन होगी एसिड और बेस की. तो ये था हमारे पास जिसको हम कहेंगे आर्हीनियस थ्योरी रिगार्डिंग एसिड एंड बेस. तो एसिड क्या होंगे, जो पानी में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयन देंगे, और बेस क्या होंगे, जो पानी में डालते ही जहाँ फिर वो खुद ब खुद एक्वस मीडियम के अंदर
Na पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव आयन देंगे। तो इस OH नेगेटिव आयन्स की वजह से हम इनको क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज ए बेस है। तो इस H पॉजिटिव आयन की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एसिड है। नाउ नेक्स्ट जो थ्योरी थी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरम डेफिनेशन जो दी गई थी, दैट इज गिवन बाय ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी है। जो सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है उसको हमने क्या कहा, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी है। और ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी जो थी वो इससे थोड़ी सी हटके थी, जो कि आर्हेनियस थ्योरी से अलग थी। अब ब्रोंस्टेड एसिड क्या कहता है हमारे पास, एन एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड को क्या कहेगा, एन एसिड इज ए H पॉजिटिव आयन डोनर। कहता जो एसिड होगा वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा, इसी की तरह होगा, रिलीज करेगा या फिर डोनेट करेगा। लेकिन जो बेस होगा, ए बेस इज ए H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर। अब उसने तो डोनर हो गया और यहाँ पे ये क्या होगा, H पाइप प्लस एक्सेप्टर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, जैसे हमने बात की एसिड की, HCl प्लस H2O, तो ये तो हमारे पास क्या होगा, एसिड हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अब ये क्या हमारे पास, तो व्हाट वी राइट ऑन हियर, H3O प्लस, जो हमने ऊपर भी लिखा था, और प्लस हो गया Cl नेगेटिव आयन हियर। तो ऊपर भी हमने क्या लिखा था, H3O प्लस हियर। तो इसने क्या किया, वाटर ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, मर्कली एक्सेप्टर बन गया, और HCl क्या होगा, डोनर हो गया। तो ये हो गया एसिड और ये क्या हो गया, बेस। तो ये एसिड और इसमें वाटर क्या होगा हमारे पास, बेस हो गया। तो हम क्या कहेंगे, एसिड, HCl इज ए एसिड एंड वाटर इज ए बेस है। और सेकेंड हमारे पास एक और रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, HCl प्लस NH3। अब जो रिएक्शन होगी उसमें हमारे पास क्या बनेगा, NH4 प्लस Cl नेगेटिव। तो ये था हमारे पास एसिड, ये हो गया हमारे पास बेस है। अब हम क्या कहेंगे कि जब ये एसिड था, अब यहाँ पे आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, थोड़ा ध्यान से देखना, कि ये तो हमारे पास एसिड था फर्स्ट और ये बेस था फर्स्ट, दोनों एक एसिड हो गया, दूसरा बेस। क्यों हुआ एसिड, क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया और इसने क्या किया, H पॉजिटिव आयन को पकड़ लिया। ठीक है, अब ये Cl यहाँ पे सेपरेट हो गया। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया कि जैसे जैसे हम एसिड को बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ेगा, क्योंकि इसके साथ वो रिलीज करेगा तो इसके साथ वो कंबाइन होता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आएगी, जब ये NH पॉजिटिव 4 क्या करेगा, वापिस क्या करेगा, इसको दे देगा, वापिस क्या करेगा, इसको अपना H पॉजिटिव आयन दे देगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो NH4 पॉजिटिव है, अब ये क्या बन जाएगा, इट अगेन बिकम ए एसिड हियर, ये सेकंड एसिड हो जाएगा और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, सेकंड बेस। क्यों, क्योंकि NH4 पॉजिटिव है, ये इतनी देर नहीं रह पाएगा, ये क्या करेगा, NH3 और H पॉजिटिव बना देगा। और इसने अगर NH पॉजिटिव दिया तो NH4 ने क्या दिया यहाँ पे, H पॉजिटिव, तो अब ये क्या एक्ट कर रहा है, एसिड, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब ये क्या एक्ट कर रहा है, एसिड। तो लेकिन ये कौन सा एसिड है, इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेटेड एसिड एंड कंजुगेटेड बेस थ्योरम के। तो इन दिस केस हम इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या कहते हैं, HCl जो हमारे पास था, इट इज ए ब्रोंस्टेड एसिड and chloride ion is a conjugated acid हो गया। अब क्लोराइड आयन क्या होगा, इसका कंजुगेटेड एसिड हो गया। और जो NH3 है वो हमारे पास ब्रोंस्टेड बेस है, ठीक है। और अमोनियम आयन जो हमारे पास, इसका कंजुगेटेड एसिड हो गया, जिसका कंजुगेटेड एसिड हो गया। लेकिन सॉरी, ये हो गया आपका कंजुगेटेड बेस। तो ये कंजुगेटेड बेस हुआ और यहाँ पे अमोनियम आयन क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, एक डेफिनेशन, कंजुगेटेड एसिड एंड कंजुगेटेड बेस है। तो दिस इज कंजुगेटेड एसिड हो गया
और ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस। तो इस तरह से हमें एक चीज़ पता चलेगी कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं या डिसोशिएट करते हैं, और जो बेस होते हैं, आर्हीनियस ने क्या कहा, बेस जो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा, लेकिन ब्रोंस्टेड ने कहा कि बेस वो हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को पकड़ के रखेंगे। तो दिस इज़ अबाउट कि हमारे पास एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलता है, और किस तरह से हम उनको डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।